पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बाद अब दूध भी महंगा हो गया है। गर्मियों के मौसम में पशु आहार की बढ़ती कीमतों के कारण कई राज्यों में जो दूध है उनके दाम बढ़ गए हैं। दूध के खुदरा दामों में 2 से 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। विक्रेताओं के एक संगठन के अधिकारी ने ये जानकारी दी है। महंगाई की मार अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच गया है। नए वित्तीय साल यानी कि 1 अप्रैल से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में दूध के दामों में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। इंदौर में दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद से दूध जो है अब महंगा हो गया है। दूध विक्रेताओं ने नई दरों का ऐलान कर दिया है। इंदौर में जहां 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पड़ोसी जिले धार की अगर बात करें तो वहां पर 4 रुपए प्रति लीटर तक दूध बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो महासंघ के अध्यक्ष जो है उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर भी दूध महंगा हो गया। ऐसे में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास और कई शहरों में 2 से 3 रुपए तक की दूध में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में हमारे साथ संदीप जी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं। संदीप जी, युद्ध की तो बात हम कर ही रहे थे, लेकिन युद्ध के साथ साथ महंगाई की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महंगाई लगातार आज जो है वो काफी इजाफा हुआ है महंगाई की। तो आज महंगाई डे भी बोल सकते हैं। देखिए अनीता जी, अगर हम महंगाई की बात करें तो जब से ये युद्ध शुरू हुआ था तब से ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे। और जब गैस और तेल की बात करें तो गैस पर 60 रुपए बढ़ गए थे और उसके बाद आपने देखा तेल की बात, तेल पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अभी सरकार ने टैक्स में कुछ कमी भी की थी, हालांकि तेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस चीज का। लेकिन जब से ये खाड़ी युद्ध चल रहा है और जब से चीजें नॉर्मल नहीं रही हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई अपने आप में दौड़ने लगी है। खाली हम दूध की बात करें तो दूध पर रेट बढ़ रहे हैं, बाजार में आप जाकर के देखेंगे फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, किचन के सामान है उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसका इफेक्ट अगर कभी भी गल्फ कंट्री में कोई लड़ाई होगी या गैस के कुओं पर या तेल के जो कुएं हैं उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो उसका जो महंगाई पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। और वो असर अब दिखाई देने लगा है, चाहे हिंदुस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, चाइना की बात करें, पूरी दुनिया में इसका असर अब दिखाई देने लगा है। बिल्कुल। ऐसे में सरकार का तो कहना यह है कि सब कुछ सामान्य है, गैस भी भरपूर मात्रा में है और कहीं महंगाई नहीं हुई है। तो उस बयान को अब किस तरीके से देखें हम क्या, या फिर जनता भी किस नजर से देखे, क्योंकि सरकार तो कह रही है सब कुछ पर्याप्त है। देखिए अनीता जी, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का काम है हमें एक तरीके से हमारे मनोबल को बनाए रखना, लोगों में पेशेंस और हिम्मत बनाए रखना। तो सरकार अपने तरीके से अपनी स्टेटमेंट जारी करती है, लेकिन जहां पर गैस सिलेंडर मिल रहे हैं वहां पर आप जाकर देखिए भारी लाइनें लगी हुई हैं। जहां पर ऑयल मिल रहा है वहां पर आपने देखा कितनी बुरी स्थिति है। हाँ, कुछ जगह आज भी चीजें नॉर्मल बनी हुई है, लेकिन कई जगह जो है स्थिति काबू से बाहर होती चली जा रही है। और देखते हैं अगर चीजें नॉर्मल हो जाती है तो ये भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चीन हो, रूस हो, इनके जहाजों को हम होर्मुज से गुजरने देंगे। अगर ईरान हमारे जहाजों को होर्मुज से गुजरने देगा तो मुझे लगता है हमारे यहाँ समस्या इतनी बड़ी खड़ी नहीं होगी जितनी की उम्मीद की जा रही थी। बिल्कुल। ऐसे में आज सुबह कमर्शियल जो गैस हैं उसके दाम बढ़े हैं, दोपहर होते होते दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। तो अगर युद्ध नहीं थमा, 1-2 महीने और ऐसा ही चलता रहा तो आम जनता तो काफी परेशान हो जाएगी। देखिए अनीता जी, अगर चीजें नॉर्मल बनी रही तो हम लोग इस ट्रबल से, इस मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि पता नहीं मिसाइल किसके टैंकर पर गिर जाए, मिसाइल किसके जहाज पर गिर जाए। आपने देखा ईरान में अभी हिंदुस्तान आने वाला एक प्लेन था जो एयरपोर्ट पर मौजूद था, उसमें दवाइयां वगैरह थी और उसके ऊपर अमेरिका ने मिसाइल मार दी। ये न्यूज आपने देखी और पढ़ी होगी। तो लड़ाई का जो रंग ढंग होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, कब किसको कितना बड़ा नुकसान हो जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, लड़ाई किसी भी देश के लिए दुनिया में ठीक नहीं है, उसमें हिंदुस्तान भी आ जाता है, दूसरे देश भी आ जाते हैं। ये लड़ाई, ये युद्ध जितनी जल्दी रुक जाए उतने लिए आम आदमी के लिए और किसी भी देश के लिए अच्छा होगा। ठीक है संदीप जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि आज महंगाई जो है काफ़ी चरम पर आज है और ऐसे में सुबह से
गैस पेट्रोल के दाम बढ़े, इसके साथ ही अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि दूध के दाम भी अब बढ़ गए हैं। पशु आहार की बढ़ती कीमतों की वजह से दूध के दामों में इजाफा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दूध के खुदरा दाम जो है 2 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पशु आहार में की जो कीमत है उसको बढ़ाया गया है, जिसके बाद से अब इंदौर में भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर भी दूध के दाम जो है वो बढ़ गए हैं।